भविष्य के लिए व्यवस्था हो गई उन साधकों के लिए। कभी न कभी अगर चक्र खोले हैं, कुंडलनी जागृत है, जो भी उनकी योग्यता है प्राप्त होगी। बल्कि अगर उन्होंने कोशिश की, वो उनके ऊपर है, तो एक स्टेप और आगे चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन अब आगे कैसे बढ़ गया वही नहीं कहता मैं, भावुकता में। हाँ चलो हो गया। क्या मैंने ये थोड़ी सोचा था कि मैं यहाँ ऐसा शिविर करूँगा। मुझे तो दिल्ली में थोड़ा काम है, उसके काम को सोचा, और इधर हमारे विकास जी ने कह दिया कि गुरु जी आ जाओ जयपुर घूमने के लिए। बस घूमने आया था। हमने कि जब घूमने आऊँगा तो 10-20 साधकों को बुला लूँगा। पहले भी बुला लेता था मैं। तो कमरा भी बुक नहीं करना पड़ता, तो उसी कमरे में या दूसरे होटल में पहले जाता तो वहाँ भी बुला लेता था। 10-20 यहीं जयपुर के आ जाते थे। वही सोच के 10-20 में साधक ढेर सारे हो गए। तो साहू जी को बहुतों को मना करना पड़ा, कोई जगह नहीं है। तो समझ गए ना हमारा कारण क्या था। और अगर मैं करूँगा तो कल्याण होगा। मैं क्यों नहीं मंत्र जाप करता था। मंत्र मुझे सिद्ध, उससे करूँगा तो कर्म निकलने लगते हैं। कर्म यानी तमोगुणी का, और तमोगुण कम होने लगता है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं अब चुप रहता हूँ, साधकों से करा लेता हूँ। तो समझ गए मैं क्यों करता हूँ, शिविर क्यों करता हूँ, भावुकता में। चलो और कल्याण होगा, लेकिन बंद कर दूंगा। मुझे भी साधना करनी है, और आप लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ। फिर बजा के कुटिया में 4-6 दिन कर्मों को निकालता हूँ। अगर किसी का बीमारी का कहीं कुछ आ गया तो फिर भोगता भी हूँ। क्या भावुकता गलत है फिर? आप बार जिस तरह कह रहे हो कि भावुकता में, हाँ भावुकता में आ गया, लेकिन जैसे ही ज्ञान हावी हुआ तो फिर हमारा कोई प्रिय नहीं, सिर्फ एक से ही प्रेम करता हूँ, वो है ईश्वर। फिर वो डांट भी खाता और दूर भी कर देता हूँ। समझ गए ना। ये भावुकता ठीक है, संसारी लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए तो एक अवरोध है ना। लेकिन कहता हूँ संसार में मैं भी तो रह रहा हूँ। क्या भक्ति में भावुकता नहीं होती? अगर भावुकता, अरे होगा यार, मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं भक्ति की बात नहीं कहता हूँ। भक्ति में भावुक हो गए तो आप ईश्वर के लिए भावुक हो रहे, अपनी फायदा ले रहे। मुझे थोड़ी फायदा मिल रहा है। मुझे तो देर हो रही है, मेरे लिए तो मुसीबत है भावुकता, रुकावट है मेरे लिए। भावुकता में मैं देखो आ गया। बहन ने कहा दादा एक का कल्याण कर। कल्याण तो कहीं से भी कर सकते, कुटिया में कहीं हूँ, या उससे भी कल्याण करा दूँ, फोन करूँ, चल शक्तिपात कर इसको, वो सब चलेगा। लेकिन एक थोड़ा व्यवस्थित ढंग से करना चाहता हूँ। भावुकता उनके लिए जरूरी है और होना भी चाहिए जो भी साधक हैं और ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं या जाना चाहते हैं। और हमारे लिए थोड़ी रह गया कि भावुकता हो। एक ये भी है, कभी इस समाधि के विषय में जाना, निरुद्धावस्था क्या होती है। निरुद्धावस्था में भावुकता नहीं होती, कोई स्थान नहीं है, किसी चीज का कोई स्थान है, ना रिश्ते का ना संसार का, किसी का। सिर्फ वो है। गुरु भी नहीं है और सगुण ब्रह्म भी नहीं है, सिर्फ चेतन तत्व है। ठीक है, ज्ञान बड़ा रूखा होता है, वही परम सत्य है। ज्ञान के विषय में तो मैं कभी साधकों को बोलता ही नहीं, कहेगा यार ये तो पागलपन की बातें करना। अगर मैं ज्ञान की बात कहूँगा तो मैं अगर कह दूँ कि सृष्टि कभी हुई ही नहीं है, आनंद कभी पैदा हुआ ही नहीं है, तो कहोगे क्या बात करते, मार्गदर्शन कर रहे, कहते पैदा ही नहीं हुआ, यानी है ही नहीं। ज्ञान में तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो वही समझेगा जो उस अवस्था को प्राप्त होता है। ठीक है, संसार उसके लिए होता है जो अज्ञानता में होते हैं। जिसने अज्ञानता पूरी खत्म कर दी उसके लिए नष्ट हुए के समान है। और जब अपने स्वरूप में होता है कि संसार नहीं दिखता, सिर्फ ब्रह्म ही दिखता है, यहाँ संसार है ही नहीं, सिर्फ अज्ञानियों के लिए संसार है। जो तत्व ज्ञान को प्राप्त होते हैं उनका संसार नष्ट हो जाता है उनके लिए, लेकिन जो अज्ञानियों के लिए संसार बना रहता है। हाँ अब आप अपनी बात करिए, नहीं तो समय ज़्यादा हो जाएगा। शायद प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, दूसरों को करने दे। और कुछ Thanks for watching. Remember to like,
comment and subscribe.